हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार। आज हम विटामिन्स एवं पोषण पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में फ़ायदा होंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं कि और मैं इसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन डी। आइए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन B6 धान की चोकर राइस ब्रान, विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा लफा। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, जो कि ए आपका सही सुमेलित नहीं है। कॉड यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है, बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही है। आइए तीसरा क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो आपका जल में घुलनशील विटामिन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विटामिन सी। आपका जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, बी एंड सी, जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में या फिर गेहूं में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोयाबीन में। पांचवा क्वेश्चन, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। ऑप्शन ए विटामिन का, ऑप्शन बी हार्मोन का, ऑप्शन सी प्रोटीन का, ऑप्शन डी एंजाइम का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फंक ने किसका आविष्कार किया था, विटामिन का। छठा क्वेश्चन, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो आपका कोले कैल्सीफेरॉल, आप जिस विटामिन का रासायनिक नाम है वो है विटामिन डी। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ पे हम लोग कुछ विटामिन का रासायनिक नाम जान लेते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, बी में बहुत सारे होते हैं, B1 का थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, आपका विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B7 बायोटीन, B11 फॉलिक एसिड, और B12 साइनोकोबालामीन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई
टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्यूनॉन, क्यूनॉन। तो एक बार हम लोग विटामिन्स की रासायनिक नाम का हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्यूनॉन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी, ये सही है। विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन B3 पेलाग्रा, ये भी सही है। विटामिन डी वर्णांधता, ये आपका गलत है। विटामिन डी से वर्णांधता नहीं, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है बच्चों में, जो ऑस्टियोमलेसी और ऑस्टियोमलेसिया वयस्कों में होता है, जो एक प्रकार की विटामिन डी की कमी से होने वाली रोग है। और आपका फॉलिक एसिड से रक्त अल्पता, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? ग्लूटीन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूटीन। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, अकार्बनिक यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन्स आपका क्या होते हैं? तो विटामिन्स आपका एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन्स आपका एक कार्बनिक यौगिक है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करते हैं। तो ए ग्लाइकोजन, बी एमिनोम, सी वसा, डी टोकोफेरॉल। आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल, बी इज करेक्ट आंसर। 11th, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है? ऑप्शन ए बहु असंतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन बी संतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन सी अति आवश्यक विटामिन, ऑप्शन डी अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो आपका सही आंसर होगा कि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन, पेलाग्रा, थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बांध्यपन। तो आपका विटामिन डी, विटामिन के की कमी से बांध्यपन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना रोग होती है। नियासिन से पेलाग्रा सही है, थायमिन से बेरीबेरी सही है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी अंतःस्राव हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कुट से सही उत्तर चुनिए।
विटामिन सी, फॉलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन B1। एक तरफ विटामिन की नाम दी गई है, दूसरी तरफ उससे होने वाली रोग डिजीज की नाम दिया गया है। तो आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी, यानी ऑप्शन सी का पहला। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, और विटामिन, अब बच गया क्या, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता, यानी आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 14 का विटामिन सी, स्कर्वी, यानी 4 ए का 4, यानी दो ऑप्शन में सी और ए, तो आपका, और बी का फॉलिक अम्ल, रक्त अल्पता, यानी बी का 3, सी का 1, विटामिन ए रतौंधी, सी का 1, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए फिर से यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, फॉलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन B1 की कमी से बेरी, यानी इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 नंबर, इसमें से बसा में कौन विलेय नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी, विटामिन बी, ऑप्शन बी और विटामिन बी बसा में विलेय नहीं है, यानी बसा में विलेय विटामिन है ए, डी, ई, के, और जल में विलेय विटामिन है बी, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आपका पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोडियम। बाकी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सभी पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग, अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम, अगर ये सीरीज़ अच्छी आप लोगों को लगती है तो मैं ऐसे ही सीरीज़ आप लोगों के लिए रोज़ लाते रहूँगा, ताकि आप लोगों को रेलवे की एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट हो, और रेलवे की एग्ज़ाम में साइंस जो है आपके लिए रामबाण काम करेगा। चलिए, तो धन्यवाद, और हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।